नमस्कार दोस्तों, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। आज हो चला है 25 अगस्त। फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है। ब्रिक्स में बजा भारत का डंका, मोदी के नाम के लगे जयकारे। 6 देशों के पीएम रहे शामिल। पीएम मोदी का हुआ है जमकर स्वागत, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। पहले लूना 25, फिर वहीं इंडिया की तरफ से चंद्रयान 3 किस तरह से बढ़ा रहा है ड्रैगन की चिंता, ये भी आपको बताने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान ने जरवाल में चर्च जलाकर बुरा फंस गया है। 67 मिलियन का खुद कर लिया नुकसान, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर, घोर संकट के बीच फंसता नजर आ रहा है ड्रैगन। 40 साल का ग्रोथ मॉडल चरमरा गया। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत का क्या कुछ असर हो रहा है वैश्विक स्तर पर, ये आपको बताने वाले हैं। चावल के निर्यात पर लगी रोक तो बढ़ रही है चावल की महंगाई, भुखमरी साथ, ये भी बताएंगे। एक और बड़ी खबर, 7 सितंबर को भारत आ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। G20 में लेने जा रहे हैं हिस्सा। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में फिर मचा कहर, खतरा बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ नया हो रहा है पाकिस्तान में, बताएंगे। अमेरिका ने चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर भारत को किया है अभिवादन। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जहां दोस्तों जापान ने समुद्र में रेडियो एक्टिव पानी छोड़ना शुरू कर दिया। डर रहा चाइना और साउथ कोरिया भी, ये भी आपको बताएंगे। वहीं देखा जाए चंद पर अब अशोक चक्र भी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, सिर्फ चांद पर केवल और केवल रोलर नहीं बल्कि अशोक चक्र भी पहुंच चुका है। ऐसी तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही जिनको जानना आपको बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए दरअसल पहली और सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने लिया हिस्सा और 6 देशों के पीएम रहे शामिल। लेकिन यहाँ पर भारत का बज गया डंका, मोदी के नाम के लगे जयकारे। ब्रिक्स देशों के समूह में 6 नए देशों को भी शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया। दक्षिण अफ्रीका के जोरांग में ये अहम बैठक हुई है। और देखा जाए 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये सब मिलकर इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। ब्रिक्स देशों ने सभी जो अन्य देश जोड़ने हैं उनको लेकर यह बैठक की गई थी और देखा जाए विस्तार से घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी 6 देशों का स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा कि विस्तार से इस विषय पर चर्चा की है और ख़ास तौर पर अर्जेंटीना, मिस्र, इंडोपिया और ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ये सब ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए गए थे। नई सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावित हो जाएगी। पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मैं इन देशों के नेताओं और वहां के नागरिकों को बहुत बधाई देता हूं। हम साथ मिलकर ब्रिक्स को नई गति देंगे। भारत के इन देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। ब्रिक्स के जरिए हमारे संबंध और भी गहरे होंगे। ब्रिक्स का विस्तार इस बात का संकेत दे रहा है कि विश्व में सभी संस्थाओं के साथ साथ ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में आगे चलकर उभरने वाला है। एक और बड़ी खबर, चंद्रयान 3 के साथ साथ लूना 25 किस तरह से ड्रैगन की मुश्किलें बढ़ा रहा है, जरा ये समझिए। भारत का चंद्रयान 3 तो चांद की सतह पर पहुंच गया, लेकिन रेस में खासतौर पर रूस का लूना 25 भी रहा था, लेकिन वो चांद तक पहुंचते पहुंचते क्रैश हो गया। चीन के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसकी क्या बड़ी वजह है, जरा ये समझिए। इसकी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई वजह सामने निकल के आ रही हैं। साथ ही देखा जाए यह भी कहा जा रहा है कि भारत का चांद पर सफल पदार्पण भी चीन के लिए अच्छी खबर है। आपको बताया चलें, रूस का चंद्रयान किस तरह से फेल होने के बाद भी चीन के लिए संकट बना हुआ है। खबर है कि साल 2030 तक रूस और चीन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्टेशन बनाने की तैयारी की योजना कर रहे थे। इस संबंध में साल 2021 में एक घोषणा की गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लूना 25 का फेल होना चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को परेशान करने वाली स्थिति में ला खड़ा कर दिया है। दरअसल चीन और रूस अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा लूना 25 की लॉन्चिंग में शामिल होने पर आगे की चर्चा के लिए चीन के अधिकारी युआन की तरफ से रूस पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चीन के लिए रूस एक सीमित साझेदारी की तरह काम कर रहा है। और ख़ासकर यहाँ पर देखा जाए जो लूना 25 रहा था वो ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं
चीन की तरफ से ही उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा पैसा लगाया गया था, अमाउंट लगाया गया था। ऐसा क्यों, ज़रा ये समझिए। क्योंकि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच भारी तनाव है और इतने तनाव भरे समय में भी अभी लॉन्चिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और देखा जाए इसमें कहीं ना कहीं ड्रैगन का भी एक बड़ा सहयोग रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर पर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बुरा फंसता नजर आ रहा है ड्रैगन। 40 साल का जो ग्रोथ मॉडल रहा था, खास तौर पर इकोनॉमी को लेकर, वो पूरी तरह से चरमरा गया है। जी हाँ, पिछले 4 दशकों में पहली बार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि चीन इकोनॉमी पर संकट है। अब यहाँ पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के राज में चीन की इस तरह बदहाली पहली बार हुई है। विशेषज्ञ भी हैरान और परेशान हैं और यह जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। कोविड प्रतिबंध हटाने के बाद भी देश में स्थिति सामान्य नहीं हो रही है। चीन का 40 साल का ग्रोथ मॉडल चरमराता नजर आ रहा है। अमेरिका के एक प्रयुक्त दैनिक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अर्थशास्त्री का यह मानना है कि चीन बहुत धीमी गति से वृद्धि कर रहा है। इस युग में, खासकर इस दशक में, और भी धीमा रहेगा। अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ बढ़ती दूरियों से यह स्थिति खराब हो रही है। जी हाँ, अमेरिका के खिलाफ इस समय खास तौर पर चीन है जो विदेश निवेशक व्यापार व उससे बड़े खतरे में डाल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह केवल आर्थिक कमजोरी का दौर नहीं, बल्कि इसका असर लंबे समय तक आपको दिखेगा चीन में। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? और ड्रैगन की जो चालें थी चीन को लेकर हो, वो अमेरिका को लेकर रही हो या फिर भारत के लिए रही हो, ये सब उसी के ऊपर भारी पड़ती नजर आ रही है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। वो एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, पाकिस्तान की मीडिया में छाया रहा कल चंद्रयान 3। भारत का नाम गूंजता रहा है, खास तौर पर पाकिस्तान में भी। आपको बता दें, द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के बावजूद पाकिस्तानी मीडिया व अखबारों में बृहस्पतिवार को भारत के चंद्रयान की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग को पहले पन्ने पर जगह दी गई, जबकि एक पूर्व मंत्री ने इसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के लिए एक महान क्षण कहा। अधिकांश पाकिस्तानी अखबारों और वेबसाइटों पर यह एक मुख्य समाचार बना। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। यहाँ पर चंद्रमा अंतरिक्ष यान उतारने का भारत का दूसरा प्रयास रहा। इससे पहले चंद्रयान 2 के जरिए भी यही किया जा रहा था, लेकिन वो फेल हो गया था। लेकिन आज वहीं फिर 3 साल बाद भारत ने एक बड़ा इतिहास रचा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? और पाकिस्तान की मीडिया में भी छाया हुआ है। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, भारत के फैसले से वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर आ रहा संकट। भारत की क्या भूमिका है, जरा ये समझिए। वैश्विक स्तर पर दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक यानी कि अपना भारत पिछले कुछ महीनों से चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाया हुआ है। दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाले देश का यहाँ प्रयास चुनावी साल में पहले घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए है, लेकिन इससे दुनिया भर में ज़रूरतमंद लोगों के लिए करीब 95 लाख टन चावल की उपलब्धता कम हो जाएगी। चावल की यह मात्रा चावल के कुल वैश्विक निर्यात का 5वां हिस्सा है। भारत के इस फैसले से वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। फ्रांसीसी नेज को यकीन नहीं है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में उसके ग्राहक उससे चावल खरीदना जारी कर चुके हैं और या नहीं खरीद रहे। केन्या के उत्पादित चावल की कीमतें कुछ समय पहले खाद की ऊंची कीमतों और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में साल भर तक सूखा पड़ने के कारण बढ़ गई, क्योंकि सूखा पड़ने से अनाज उत्पन्न नहीं हो पाए थे। भारत से अव्यवस्थित हुए रास्तों को लेकर चावल का निर्यात रोका गया और खासतौर पर चुनाव नजदीक आ रहे ऐसे में यहाँ की जीडीपी को व्यवस्थित करने के लिए भी चावल के निर्यात को रोका गया है। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, 7 दिसंबर को भारत आ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। G20 के शिखर सम्मेलन में लेंगे अहम हिस्सा। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 से 10 सितंबर तक भारत की यात्रा करेंगे और इस दौरान यूक्रेन युद्ध समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 नेतृत्व करने वाले हैं और उनकी सराहना भी जमकर की जा रही है। G20 के विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन होने वाला है और ये 9 और 10 सितंबर को रहने वाला है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, निगाह दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आई, पाकिस्तान में कहर का आलम छाया हुआ है।
पहले खास तौर पर अर्थव्यवस्था में बदहाली, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए बाढ़ भी आकर पूरी तरह से पाकिस्तान में कहर मचा दिया है। एक तरफ राजनीति में उलटफेर देखने को आपको मिला होगा, दूसरी तरफ महंगाई, तो वहीं अब बाढ़ भी पाकिस्तान में दस्तक दे चुकी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मानसून के इस रीजन में आसमान से भी अब आफत बरसना शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के लिए। हाल के दिनों में देखा जाए तो झेलम सतलज की लहरें लगातार पाकिस्तान को डरा रही हैं। इस बीच पाकिस्तान के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पाकिस्तान मौसम विभाग पीएमडी के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। 24 घंटे में सतलुज नदी में जल स्तर बढ़ने की भी चेतावनी दे दी गई है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या प्रकृति भी अब पूरी तरह से खिलाफ हो चुकी है पाकिस्तान के? एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने चंद्रयान 3 की सफलता पर भारत को दिया है जमकर धन्यवाद, जमकर की है तारीफ। चांद पर चंद्रयान 3 की सफलता पूर्वक उतरने के लिए अमेरिका राजनेताओं द्वारा समाचार पत्रों और आंतरिक अनुसंधान संगठनों ने बुधवार को भारत की जमकर सराहना की और भारत के खास तौर पर इसरो जो आंतरिक एजेंसी रही है उसकी भी जमकर सराहना की जा रही है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? निराश दीजिएगा। एक और बड़ी खबर, जापान ने रेडियो एक्टिव पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चीन और ड्रैगन की बढ़ रही मुश्किलें। पूर्व घोषणा के मुताबिक आपको बता दें कि जापान ने समुद्र में फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट का पानी में छोड़ना शुरू कर दिया। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन करीब 2 लाख लीटर पानी छोड़ा जाएगा। इसके बाद बढ़कर 4.5 लाख लीटर पानी छोड़ा जाएगा। पानी समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे के बीच प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। न्यूक्लियर प्लांट को मेंटेन करने और वहां की कंपनियों के टेकपो को यह बताया गया और सबसे पहले सैंपल के तौर पर यह शुरू किया जा रहा है। बाद में इसकी मात्रा बढ़ाकर खास तौर पर 20 से 25 लाख लीटर कर दिया जाएगा। वहीं देखा जाए समुद्र में रेडियो एक्टिव पानी रिलीज करने के प्लान को यूएन की एटॉमिक एजेंसी अपूर्व कर चुकी है और देखा जाए इसी अपूर्वक को लेकर अब बड़ा बखेड़ा भी खत्म हो रहा है चीन और साउथ कोरिया के साथ साथ जापान के बीच, ये भी आपको बताएंगे। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, चंद्रमा पर केवल और केवल चंद्रयान 3 का रोलर नहीं बल्कि अशोक चक्र भी दस्तक दे चुका है चांद पर। आप सही सुन रहे हैं, 23 अगस्त की शाम भारत के लिए ऐतिहासिक दिन बन चुका है और यहाँ पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक चांद के धरती पर और खासकर दक्षिणी ध्रुव पर अपना कदम रखा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब रोलर के जरिए जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं उसमें केवल इसरो का ही लोगो नहीं है बल्कि भारत के अशोक चक्र का भी लोगो आपको साफ इमेज पर दिख रहा होगा। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।